सावधानी की जरूरत उससे ही पड़ती है जो सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहता है। सावधानी की जरूरत उससे ही होती है जो सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहता है, जिससे न सफलता से कोई संबंध हो, न निष्फलता का कोई अफसोस हो। उसके लिए सावधानी हो भी सही, ना भी हो, क्या फर्क पड़ता है। जिसे आत्म सफलता पानी है, जिसे आत्म शुद्धि पानी है, जिसे अपने आत्मा को विशुद्ध बनानी है, और इसके लिए जो मोक्ष मार्ग पर चलता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग की आराधना करता है, तब उससे आराधना करते करते आराधना के स्पीड ब्रेकर, आराधना के मार्ग की अंतरायों को, आराधना के मार्ग में आने वाले अवरोध को जानना बहुत जरूरी होता है। जिसे न आराधना से कोई भावना होती, न विराधना का कोई अफसोस होता है, उसके लिए कभी असाधना नहीं होती है। जिसको आराधना का कोई पुरुषार्थ नहीं होता, जिसको विराधना का कोई अफसोस नहीं होता, उसके लिए कभी असाधना नहीं होती। असाधना हमेशा के लिए आराधक के लिए होती है। विराधक के लिए खुद विराधना ही असाधना है। इसलिए उसके लिए ये 33 प्रकार की असाधना नहीं होती है। असाधना उसी के लिए होती है जो घर में बैठा है। उसके लिए क्या गिरना, क्या चढ़ना कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जो पहाड़ चढ़ता है उसके लिए गिरने का, इसलिए गिरने का भाव हो सकता है, उसके लिए उसकी सावधानी बहुत जरूरी है। और इसीलिए परमात्मा ने सावधान, इसलिए परमात्मा ने कहा है सावधान, इसलिए परमात्मा ने साधकों को कहा है, हे साधक सावधान होना। मोक्ष मार्ग तुझे बचा भी सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग से तू गिर भी सकता है। जो व्यक्ति जमीन पर है ना, उसे सुनामी का डर लगता है। जो जमीन पर है उससे ही सुनामी का डर लगता है। जो जमीन पर नहीं होता है उसको कभी सुनामी का डर नहीं लगता है। पहाड़ों पर जो चढ़ गया उससे कोई सुनामी की असर नहीं होती है। लेकिन हां, संसार की सुनामी से बचकर हम जब सिद्धि के शिखर की ओर जाते हैं, संसार की सुनामी से बचकर जब हम सिद्धि के शिखरों की ओर जाते हैं, तो चढ़ने वाले को पड़ने की, गिरने की, गिर जाने की, फिसल जाने की संभावना होती है। और जहां ऐसी संभावना होती, वहीं पर सावचेती होती, वहीं पर सावधानी होती, वहीं पर जागरूकता होती, वहीं पर अप्रमत्ता होती है। भगवान महावीर ने फरमाया, जहां अप्रमत्ता होती वहां पे असाधना नहीं होती है, और जहां असाधना होती वहां पे अप्रमत्ता नहीं होती। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता की व्याख्या है, ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे ત્યાં ત્યાં સમજતે, ત્યાં ત્યાં તે आचते। भगवान ने फरमाया कि काले कालम समाय रे। भगवान ने कहा, हर समय पर जो सावधान है, मुझे इस समय पर क्या करना चाहिए, जिसके अंदर में जागरूकता है, वह कभी असाधना नहीं करता। बोलना है, उसके अंदर में क्या बोलना, उसकी जागरूकता आ जाती है। चलना है
कहाँ चलना उसकी जागरूकता आ जाती है, बैठना है कहाँ बैठना उसकी जागरूकता आ जाती है, और गुरु के समक्ष में है तो कैसे रहना उसकी भी जागरूकता आ जाती। परमात्मा के समक्ष तो किस प्रकार से हमें रहना चाहिए इसकी भी जागरूकता जिसके अंदर में आ जाती है। जागृत कभी असाधना नहीं करता, जागृत कभी असाधना नहीं करता। असाधना वही करता है जो उपेक्षित होता है, असाधना वही करता है जो अज्ञानी होता है, असाधना वही करता है जो प्रमादी होता है, असाधना वही करता है जो अज्ञानी होता है। प्रिय, मैं आज आपको एक छोटी सी असाधना के बारे में कहूंगा। हम रोज ज्ञान की आराधना करते हैं, प्रभु के बोध को ग्रहण करते हैं, भले लाइव हो कि लाइव हो, आखिर दोनों ही हमारे लिए तो दृश्य ही होते हैं, शब्द ही होते हैं। चाहे आप जूम लाइव करते हो, यूट्यूब लाइव करते हो, फेसबुक लाइव करते हो, कि फिर प्रत्यक्ष सामने होकर लाइव सुनते हो, आखिर इंद्रियों के द्वारा ही ग्रहण करने का यह पुरुषार्थ होता है। जूम में हो कि प्रत्यक्ष उपाश्रय में हो। अब जब आप ज्ञान की आराधना करते हो तो इसका नियम है, गुरु जब ज्ञान अर्पण करने के लिए आपके समक्ष पधारते हैं, गुरु जब ज्ञान के क्षेत्र में आपको ज्ञान अर्पण करने के लिए पधारते हैं, तब आपको सबसे पहले अपने स्थान से खड़े होना जरूरी होता है। सबसे पहले अपने स्थान से खड़े होकर पधारो पधारो कहना जरूरी होता है। जो ज्ञानदाता का स्वागत नहीं करता है वो ज्ञान आराधना की असाधना करता है। जो ज्ञानदाता की, आ रहा है समझ में? इतने दिनों से गुरुदेव हम ज्ञान ले रहे लेकिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। भूलता वही है जो असाधना करता है, भूल वही जाता है जो असाधना करने वाला होता है। जिसका पूर्ण विनय होता है, भगवान महावीर से लेकर 1000 साल तक कोई बुक नहीं थी, कोई पुस्तक नहीं थे, कुछ और रिकॉर्डिंग नहीं था, कुछ और नहीं था। गुरु सिर्फ एक बार बोलते थे, हजारों के हजारों श्लोक बोलते थे, और शिष्य हजारों के हजारों श्लोक सिर्फ एक बार। न लिखना पड़ता था, न गोखना पड़ता था, न याद करना पड़ता था। उनका विनयी भाव उन्हें असाधना से मुक्त रखता था। और जैसे ही असाधना से मुक्ति होती है, अनंत आत्मशक्ति प्रकट हो जाती। भगवान ने कहा, अनंत आत्मशक्ति को नष्ट करे उसे असाधना कहा जाता है। और अनंत आत्मशक्ति को प्रकट करने के लिए असाधना मुक्ति जरूरी होती है। और इसीलिए आज 33 असाधना का बोध दिया। अब सिर्फ मैं ज्ञान की असाधना के बारे में आपको बता रहा हूं कि जब भी आप पधारते हैं, गुरु पधारते हैं, ज्ञानदाता पधारते हैं, जिसके श्री मुख से आप प्रभु के बोध को ग्रहण करते हो, आज प्रभु की उपस्थिति नहीं है, आज तीर्थंकरों की उपस्थिति नहीं है, आज गणधरों की उपस्थिति नहीं है, आज उपाध्यायों की उपस्थिति नहीं है। और जब आप संत और सती जी के पास से ज्ञान को ग्रहण करते हो, ज्ञान साधक के पास से ज्ञान को ग्रहण करते हो, तब सबसे पहला कर्तव्य होता है प्रतीक्षा में 2 हाथ जोड़कर, प्रतीक्षा में 2 हाथ जोड़कर खड़े रहना। जब पधारे तब अपने स्थान से खड़े होकर, भगवान ने कहा स्थान तो छोड़ना, लेकिन जो आसनम उत्तणम, आसन को भी छोड़ देना चाहिए।
आसन पर बैठकर कभी स्वागत नहीं किया जा सकता। ज्ञानदाता का आगमन होता है तब आसन भी छोड़ देना पड़ता है। फिर प्रभु ने कहा कि ज्ञानदाता जब विराजमान हो जाए तब हमें भाव से तिकुतु अयनम पयनम त्रिकाल वंदना करनी चाहिए, त्रिवार वंदना करनी चाहिए। और वंदना करने के बाद 2 हाथों को अंजलिबद्ध करके प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे भंते, आज मेरा महान महान पुण्योदय है, आज आपकी महती कृपा है कि आपने अपने संयम जीवन में से समय निकालकर, आपने अपने संयम जीवन में से समय निकाल कर मेरे पर महा उपकार करते हुए आप स्वाध्याय कराने के लिए, वाचना अर्पण करने के लिए, प्रभु के बोध को हमारे हृदय तक पहुंचाने के लिए आपने हमारे पर महा उपकार किया है। मैं आपको भाव से उपकार वंदन करता हूं। मेरी पात्रता के अनुसार, मेरी योग्यता के अनुसार आप मेरे पर ज्ञान कृपा प्रदान करें। इतना जब तक हम विनंती भाव, इतना जब तक हम विनय भाव प्रकट नहीं करते और ऐसा बोलते बोलते मस्तक को जमीन तक पहुंचाते हुए जिस ज्ञानदाता के पास से ज्ञान ग्रहण करते हो उनके चरण का स्पर्श करना चाहिए, भाव चरण का स्पर्श करना चाहिए, उस मस्तक को वहां पर लगाना चाहिए और फिर अहोभाव पूर्वक भगवान ने असातना के शब्दों में कहा है कि जब वह कोई भी आत्मा परमात्मा या गुरु के शरण में विराजमान होता है तब उनके नयन में अत्यंत प्रसन्नता होती है। आज मैं धन्य हो गया, आज का दिन धन्य हो गया, आज की पल धन्य हो गई, आज मुझे परमात्मा के श्री वचन सुनने का योग हो गया, आज मेरे कर्ण पवित्र हो गए, आज मेरे नयन पवित्र हो गए, आज मेरा हृदय पवित्र होगा, आज की पल पावन हो गई। इस प्रकार से अत्यंत अहोभाव करते करते उनके नयन गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति अत्यंत विकसित भावों से, अत्यंत उल्लसित भावों से, भगवान महावीर के शास्त्र में आता है, उससे रोम को प्रवचन देशना सुनते सुन के 3.5 करोड़ रोम राय सुनने लगे। इस तरह से अप्रमत्त हो जाते हैं, क्योंकि अनंत काल में, अनंत भवों में एक बार कभी कभी तो मनुष्य का भव मिलता है और उस मनुष्य में, भव में भी लाखों मनुष्य जब अनार्य होते हैं तब अल्प मनुष्य को आर्यत्व की प्राप्ति होती है। अल्प आर्यत्व मनुष्यों के अंदर भी अति अल्प लोगों को सद्गुरु संयोग प्राप्त होता है और उसमें से भी अति अल्प लोगों की अंतरायक्षय होती है। तब श्री मुख से उसे प्रभु वचन सुनने का, प्रभु बोध सुनने का, अपनी आत्मा को जागृत करने का परम पुरुषार्थ प्रकट होता है, परम योग प्रकट होता है। और इसीलिए जहां अत्यंत विनय भाव होता है, जहां अत्यंत अहोभाव होता है, जहां अत्यंत उपकार भाव होता है, वहीं पर भगवान ने कहा कि ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्रकट होती है और असाधनाओं से मुक्ति मिलती है। वरना हम अक्षर की असाधना करते हैं, श्रुत की असाधना करते हैं, श्रुत ज्ञान की असाधना करते हैं, श्रुत दाता की असाधना करते हैं और हम स्वयं ही असाधना करते 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 प्रभु के ज्ञान के अनधिकारी बन जाते हैं। अधिकारी बनना और अनधिकारी बनना, अधिकारी बनना कि उसके पात्रवान बनना और अनधिकारी बनना उसके अपात्र बन जाना। और इसलिए यदि आप लाइव में भी सुनते हो, यदि आप लाइव हमारे समक्ष भी सुनते हो,
आगम में शब्द आता है गौतम स्वामी प्रभु वीर के पास। गौतम स्वामी प्रभु वीर के पास, तीर्थंकर महावीर के पास आते थे, वंदना करते थे और फिर प्रभु के पास सुखासन में कभी नहीं बैठते थे। प्रभु के समक्ष पलाठी लगा के सुखासन में कभी नहीं बैठते थे, क्योंकि सुखासन अजागरूकता का कारण बन सकता है। पलाठी लगा के आराम से बैठना यह अजागरूकता का कारण बन सकता है। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि गौतम स्वामी प्रभु महावीर के पास जब जब ज्ञान ग्रहण करते थे तब तब प्रभु की तरफ या तो दृष्टि करते थे, और यदि प्रभु की दृष्टि अन्य उपदेश ग्रहण करने वालों पर होती थी तो वह दो हाथ ऊपर और मस्तक नीचे झुकाए हुए दीनहीन बनकर, सामान्य बनकर अपनी अपनी सेल्फ को एकदम न्यून सामान्य बनाते हुए प्रभु के श्री चरण में बैठते थे। उड जानो अहो शिरो, दो पैर ऊपर करके इस मस्तक को झुका के इस प्रकार से अपने ज्ञान दाता के पास से ज्ञान को ग्रहण करते थे। और ऐसा विनय भाव जब होता है तब असाधना से मुक्ति होती है। और ज्ञान आराधना सिर्फ एक बार सुने, शब्द एक सुने, अर्थ अनंत समझ में आ जाए। शब्द एक सुने, अर्थ अनंत समझ में आ जाए। सिर्फ 3 शब्द सुने, उपन्नीवा, विग्मयवा, द्वैवा, और अनंत अनंत ज्ञान प्रकट हो जाए। असाधना जब मुक्त हो जाती है तो अनंत ज्ञान को प्रकट करने के रास्ते खुल जाते हैं। अनंत ज्ञान अपने आप में अंतर से प्रकट होने लगता है। और गौतम स्वामी भगवान महावीर के समक्ष इस प्रकार से जब बैठते थे और बैठकर जैसे जैसे प्रभु का एक वचन निकलता था, हर एक वचन पर ऐसा नहीं कि भगवान ने पूरा पैराग्राफ पूरा कर दिया, हर एक वचन पर बार बार वो अपने मस्तक पर हाथ लगाते हुए इस प्रकार से अंजलिबद्ध होकर कहते थे, एव मेयम बनते तहमें बनते अवितहमें बनते। बार बार जैसे से परमात्मा की एक एक गाथा, एक एक श्लोक, एक एक वाक्य, एक एक ज्ञान जैसे प्रकट बार बार वो हाथ ऊपर लेते थे और बार बार कहते थे एवं में बनते तहमें बनते अवितम में बनते। क्योंकि कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता और कोई किसी के पास से ज्ञान ले नहीं सकता, लेकिन ज्ञान आराधना के समय में जो विनय भाव प्रकट होता है उससे हमारे मोहनीय और ज्ञानावरणी 2 कर्मों का क्षय होने के कारण अपने अंतर से ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रकटा हुआ ज्ञान जाने की संभावना कम होती है और ग्रहण किया हुआ ज्ञान थोड़े दिन में वापस बाष्पीभवन हो जाता है। ऐसा विनय भाव की संपूर्ण असाधनाओं से मुक्ति हो जाती थी। ऐसा विनय जिसका हो आप सोच लो, ऐसा विनय जिसका हो उसके अंदर का ज्ञान अनंत ज्ञान, उसके अंदर का अनंत ज्ञान सहजता से प्रकट हो जाता था। और यही देखा था गौतम के शिष्यों ने, यही देखा था सुदामा के शिष्यों ने, यही देखा था स्वयंभू स्वामी के शिष्यों ने, यही देखा था जम्बू स्वामी के शिष्यों ने, यही देखा था देववर्ती गणिक समाज समन तक के शिष्यों ने। और इसीलिए यही विनय की परंपरा के कारण विद्या प्रकट होती थी, अनंत विद्या प्रकट हो जाती थी, अनंत विद्या प्रकट हो जाती थी। और यही तो होता था,
यही तोता था उन दिनों के लोगों की, उन समय के शिष्यों की, उन समय के श्रावकों की। श्रावक भी इसी प्रकार से परमात्मा के समक्ष विराजमान होते थे, संत भी इसी तरह से परमात्मा के समक्ष विराजमान होते थे, साध्वी जी भी यथोचित व्यवहार से इसी प्रकार से परमात्मा के समक्ष दीन होकर, हीन होकर, सामान्य होकर, मैं आपके अनंत ज्ञान के पास बिंदु नहीं हूं, हे ज्ञान सिंधु, मैं आपके पास एक बिंदु तक नहीं हूं, मेरे पर उपकार करे, मेरे पर उपकार करे, मेरे पर उपकार करे। और जैसे जैसे सुनते जाते थे, बार बार कहते थे, प्रभु आप सत्य हैं, प्रभु आपकी वाणी सत्य है, एवं बनते, आपने जो कहा वो सत्य है, मैं स्वीकार करता हूँ। सदामिणम बनते, पतियामिणम बनते, रोएमिणम बनते, पालेमिणम बनते, ऐसा कह कहकर आवाज लगाते थे और ऐसे ऐसे आवाज से प्रकट होते थे ना, तब अंदर से श्रद्धा का ऐसा फोर्स प्रकट होता था कि उस फोर्स में उनके अनंत 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 कर्मों का क्षय हो जाता था। असाधना तो नहीं होती थी, लेकिन अनंत कर्मों का क्षय हो जाता था। और यही होती है ज्ञान असाधना से मुक्त होने की विधि, यही होती ज्ञान असाधना से मुक्त होने का पुरुषार्थ। और जब भी वह ज्ञान को ग्रहण करते थे, ग्रहण करने के बाद जैसा ही परमात्मा का देशना संपन्न होती थी, वो अपने आप ही अपने स्थान को छोड़कर खड़े हो जाते थे, खड़े होकर वापस त्रिवंदना करते थे और त्रिवंदना करके भगवान को कहते थे, भगवान आपने मेरे पर महा उपकार किया है, प्रभु आपने मेरे पर महा उपकार किया है, आपके उपकार से मैं कब मुक्त होऊंगा। ऐसा भाव जब ज्ञान साधना के समय में एक शिष्य का गुरु के प्रति, एक श्रावक का एक संत के प्रति, एक भक्त का भगवान के प्रति, एक ज्ञान आराधक का ज्ञान दाता के प्रति ऐसा भाव प्रकट होता है, तब तब जाकर अनंत 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 नाना वर्णीय कर्म क्षय हो जाते हैं। देवानो प्रियो, 33 प्रकार की असाधना बताई गई। ज्ञान की असाधना, ज्ञान के साधन की असाधना, ज्ञानदाता की असाधना, ज्ञान के कारणों की असाधना और एक एक शब्द की असाधना, एक एक शब्द की असाधना, एक एक भावों की असाधना बताई। भगवान ने बताया कि हर शब्द बोलते समय जल्दबाजी में कभी भी अक्षर को तोड़ो मत। कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, नमो रहंताणम, नमो सदाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहे सर्वसावणम, नमो आर्याणम बोलते, आयरियाणम नहीं बोलते, आर्याणम बोल देते हैं। भगवान ने कहा एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप होता है, एक एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप होता है। और इसीलिए आपको नहीं मालूम, बोलने वाले जीवों से ज्यादा जिसे जीव नहीं मिलती, जिसे शब्द नहीं मिलते, जिसे अक्षर नहीं मिलते, ऐसे लाखों गुना जीव होते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि इन जीवों को क्यों भाषा नहीं मिली, इन जीवों को आवाज मिली लेकिन भाषा क्यों नहीं मिली। भगवान ने कहा कि जब जब भाषा मिली थी तब शब्दों की असाधना की थी, अक्षरों की असाधना की थी, ऊंची आवाज से बोले थे। जब 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 मिला था तब तब हमने इस अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की थी, लेकिन हमने एल फेल बोलकर उस अक्षर ब्रह्म की असाधना की थी। और इसलिए जैन शास्त्रों में आता है, अक्षर की भी असाधना नहीं करो, श्रुत की भी असाधना नहीं करो, पुस्तकों के ऊपर भी पैर मत रखो और ज्ञान का पूजन किया जाए, तब जाके
मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुदेव, बहुत सारे संतों के पास ये थोड़ाई होती है, बहुत सारे संत के पास हम 50 साल के बाद 20 साल के बाद जाते हैं, फिर भी हमारी पीढ़ियों के नाम से हमको बुला लेते हैं। ये संतों के पास इतनी ज्ञान शक्ति कहाँ से आती है? हम तो इतना तैयार करते फिर भी नहीं बोल पाते हैं, और संत हमेशा के लिए इतना सारा कह सकते हैं। इसका कारण क्या है? मैंने कहा, ज्ञान कोई संतों की मोनोपोली नहीं है। ज्ञान कोई संतों की मोनोपोली नहीं है। ज्ञान तो सभी पा सकता है। सभी आत्माओं के पास अनंत ज्ञान प्रकट करने की महाक्षमता होती है। मैं आपको बताऊं, आप कोई भी पुस्तक हाथ में लो ना, बिना पढ़े ही बता सकते उस पुस्तक में क्या आता है। और यदि सब्जेक्ट को पढ़ा भी जाए तो समझने की जरूरत नहीं पड़ती, सहजता से समझ में आ सकता है। ऐसी ज्ञान की अनंत शक्ति आप लोगों में भी है। लेकिन असातना मुक्ति का भाव नहीं है। लेकिन असातना मुक्ति का भाव नहीं होता है। आज जिस पेन और पेड़ लेकर आप बैठे और लिख रहे हो मेरे इस प्रवचन को, आपने जब वो पेन और पेड़ हाथ में ले आना, ऐसे पेन पेड़ देख ले लिया और सीधा लिखना शुरू कर दिया। हे ज्ञान के साधन, आप मेरे पर महा उपकार कर रहे हो, जिससे मैं मेरे गुरु के ज्ञान को करबद्ध होकर लिपिबद्ध करने का पुरुषार्थ कर पाता हूं। हे पुद्गल, तेरा भी मेरे पर महा उपकार है। किया था आज? नहीं किया था आज। किसने किसने किया था आज? उस ज्ञान की बुक्स और पेन को हाथ में लेते उसका उपकार किसने माना था? याद रखना, भगवान ने कहा जो मोक्ष मार्ग में सहायक है वह पुद्गल नहीं होता, वह उपकरण होता है। और उपकरण का विनय करना यह साधक की साधना का कर्तव्य होता है। और इसलिए हमें ज्ञान की असाधना से मुक्ति पानी चाहिए। हमें 33 प्रकार की असाधनाओं से मुक्ति पानी चाहिए। ऐसी कई आत्माएं हैं, ऐसी कई आत्माएं हैं जो सगम स्तोत्र के रचयिता आचार्य देव भद्रभाव स्वामी, गुरु के प्रति इतना विनय, इतना विनय, इतना विनय। कहा जाता है इस काल में भी अल्प समय में 14 पूर्व के ज्ञान को प्राप्त करने का उनका जबरदस्त साथ था। लेकिन उनके शिष्य थे स्थूलीभद्र जी, उनका पुरुषार्थ था, लेकिन कहीं न कहीं अंदर में से ज्ञान के प्रति अहंकार का भाव था। ज्ञान की असाधना भी नहीं करनी है और ज्ञान का अहंकार भी नहीं करना है। भगवान ने कहा ज्ञान का अहंकार भी ज्ञान की असाधना का कारण होता है। अर्यंतों की असाधना, सिद्धों की असाधना, आचार्य की असाधना, एक एक असाधना के बारे में समझाऊंगा ना तो डिटेल एक घंटा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ आज आपको ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों की असाधना नहीं करने के लिए जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को ऐसे भाव से आपको स्वीकार करना चाहिए, जिसके द्वारा गुरु का ज्ञान पुरुषार्थ सम्यक रूप से शिष्य के अंतःकरण में विराजमान हो। गुरु का ज्ञान पुरुषार्थ सम्यक रूप से शिष्य के अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो। इससे श्रेष्ठ गुरु की पूजा और क्या हो सकती है? इससे श्रेष्ठ गुरु की पूजा और क्या हो सकती है? लेकिन याद रखना, राजा जब घर पधारते हैं ना,
राजा जब घर पधारते हैं ना तो घर उनके योग्य होना चाहिए। प्रभु जब घर पधारे तो घर उसके योग्य होना चाहिए। और गुरु जब आपके हृदय में ज्ञान के रूप में पधारे ना, आपको लगता है कि हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम तो ज्ञान का क्लास ले रहे हैं, लेकिन योग्य शिष्य के भाव होते हैं कि गुरु आज मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं। मेरे गुरु आज ज्ञान का सूक्ष्म रूप लेकर मेरे कान के द्वारों से मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। और यदि मेरे गुरु मेरे हृदय द्वार पधारते हैं तो मेरा हृदय कितना पवित्र होना चाहिए, हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, हृदय कितना योग्य होना चाहिए, सिंहासन कितना तैयार होना चाहिए, सब तैयारी कितनी होनी चाहिए। बिना तैयारी के यदि राजा आ गए तो कैसी स्थिति हो जाती है, और बिना विनय के यदि गुरु का ज्ञान ग्रहण कर दिया जाए तो कैसी स्थिति होती है। जब वह ज्ञान के रूप में मेरे हृदय में पधारने के लिए आवाज देते हैं, बस मैं आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं तेरे हृदय में विराजमान होने के लिए। एक पल का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, एक क्षण का भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु आज अक्षर देह से, श्रुत देह से, ज्ञान देह से मेरे हृदय में पधार रहे हैं। मेरे से न अविनय हो रहो, न असाधना हो, न अभक्ति हो, न अपराध हो। ऐसी जागृत आत्मा ही पाती है, ऐसी जागृत आत्मा के हृदय से ही अनंत ज्ञान प्रकट होता है। बस हमारे सबका अनंत अनंत ज्ञान प्रकट हो, आपका मन स्थिर हो, आपका हृदय सत्य को प्रकट करे। अनंत संसार के अनंत व्यवहार अनंत भव में करने के बाद इस परम सत्य प्राप्ति का महायोग हुआ है। हम तो हमेशा के लिए परमात्मा को कहते हैं, अहो अहो उपकार प्रभु तेरा। इस पंचम काल में भी मेरी आत्मा को जगाने के लिए आपके ज्ञान ने, आपके ज्ञान से समृद्ध ज्ञानियों ने, आपके ज्ञान के साधनों ने इस पंचम दुष्म काल में भी मेरे पर महा उपकार किया है। मेरी अनंत अंधकार भरी अनंत काल की स्थिति से मुझे मुक्त कराकर मुझे सत्य की प्राप्ति कराई है, मुझे रियलाइज कराया है क्या सत्य है, क्या ब्रह्म है। बस ऐसे भाव करने से हम बार बार उपकार का उद्घोष कर पाते हैं।